हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट द रेट बार इन नेक्सस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग जो यूजीसी नेट 2025 से बहुत इम्पोर्टेंट रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्वेश्चन। सो टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव देन इंटरेक्टिव इन विच टाइप ऑफ लेवल? ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें टीचर का जो रोल है वो ज्यादा एक्टिव होता है? तो हमारे ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है हमारा मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ऐसा लेवल है जिसमें टीचर का रोल ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू अदर ऑल रोल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे ये तीनों के तीनों लेवल्स क्या है और हम इनको अलग अलग अच्छे तरीके से हम इनको समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल है मेमोरी बेस्ड लर्निंग। मेमोरी बेस्ड लेवल में क्या होता है कि इसमें जो सारा का सारा फोकस होता है वो क्रैमिंग और रिकॉल के ऊपर होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं वो वही चीज सीख जाता है और वो वही क्रैम करता है। तो इसका जो मेन कीवर्ड है वो है क्रैमिंग एंड रिकॉल। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ये लिस्ट थॉटफुल होता है। कि लिस्ट थॉटफुल का मतलब क्या हो गया है कि इसमें स्टूडेंट है जो अपने आप नहीं सोचता, जो टीचर ने बोल दिया उसके लिए वही चीज सही है। थर्ड है ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड टोटली कैसे है ये? क्योंकि इसमें जो टीचर बोलते हैं स्टूडेंट वही याद करता है ना, वो ये सोचता है कि ये क्वेश्चन या आंसर है वो गलत है या सही है। तो टोटली टीचर सेंटर्ड मेथड है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये किसने दिया था? ये दिया था जॉन हर्बर्ट ने। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एनटीए नेट के पेपर में कि जो लेवल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वो किसने दिया था? तो दिया था हर्बर्ट ने। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों लेवल इकट्ठे किसने दिए थे? ये दिए थे हमारे मोरिसेल बिग ने। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ओवरऑल जो ये तीनों लेवल है वो किसने दिए थे? वो दिए थे मोरिसेल बिग ने। इसके बाद आता है हमारा कि ये एक इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग है। इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग कैसे है? अगर मैं हायरार्की की बात करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा मेमोरी, उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो क्या हो गया, ये हमारे तीन सबसे इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग है। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की। अगर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये दिया था मोरिसन ने। मोरिसन एक साइंटिस्ट जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। ये क्या है? ये एक थॉटफुल लेवल। थॉटफुल लेवल क्या है कि स्टूडेंट इसमें चीजों को समझने लगता है, वो लॉजिकली चीजों को देखता है कि हाँ ये चीज सही है या गलत है। वो कंसेप्ट को समझता है, वो एग्जाम्पल्स को समझता है। तो इस वजह से ये थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। अब इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट है जो वो चीजों को लॉजिकली समझता है कि अगर कोई भी चीज हैपन हुई है तो उसके पीछे होने का कारण क्या है या उसका लॉजिक क्या है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि मास्टरी फोकस ऑन सब्जेक्ट। इसमें टोटली सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। स्टूडेंट क्या फोकस करता है कि हाँ ये चीज अगर हुई है तो ये कैसे हुई है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है या बायो है तो वो उसके पीछे चीजों के होने के रीजन को समझता है। तो दैट्स व्हाई इट इज ए थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग। और ये टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल। अब हमारा आता है थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। और ये हमारा सबसे मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। इसको हम सबसे मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट क्या होता है, वो डीप अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करता है चीजों की। वो चीजों को डीपली समझता है कि हाँ अगर हम बात करें स्काई ब्लू है तो वो स्काई ब्लू क्यों है, वो उसका रीजन डीपली सर्च करता है। तो इस वजह से ये मोस्ट थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। और इसका सेकंड नाम क्या है कि हम इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग। इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या है कि वो चीजों को स्टूडेंट डीपली समझता है, उसके बाद वो उसकी मेथड्स क्या है कि वो चीजें क्यों हुई है और अगर वो चीजें होंगी तो उसका आउटकम्स या रिजल्ट क्या आएगा, वो सारी चीजों को समझता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग। इसके बाद है ये एक ओपन और इंडिपेंडेंट है। ओपन एंड इंडिपेंडेंट
प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है कि इसमें स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने थॉट्स बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, रिसर्च स्कॉलर वो अपने पूरे की पूरी पीएचडी में अपने टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं, वो चीजों को डीपली समझते हैं कि हाँ ये चीज हुई है तो क्यों हुई है। उनके पास फ्रीडम होते हैं अपने थॉट्स को बताने की। उसके अलावा अगर हम बात करें मेमोरी लेवल, तो वो हमारा क्या था, वो हमारा क्लोज्ड और डिपेंडेंट था, क्योंकि उसमें स्टूडेंट टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये कंप्लीटली लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट की चीजें होती है, जिस काम चीज पे स्टूडेंट काम करना चाहता है, उन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। तो अगर हम अब बात करें रिफ्लेक्टिव की, तो रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्टिव सबसे ज्यादा थॉटफुल मेथड है। और उसके बाद कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग। और सबसे कम थॉटफुल मेथड कौन सा है, वो है हमारा मेमोरी। अगर इसके इनके कीवर्ड्स की बात करें तो हम कैसे याद करेंगे, इसमें तो हम मेमोरी में तो हम याद करेंगे रिकॉल और क्रैमिंग, इन दो वर्ड्स को। हम अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग में हम एग्जाम्पल, कंसेप्ट्स, ये कुछ वर्ड है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास ओपन, डीपली रिसर्च या डीपली थिंकिंग। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट एक, चाहे मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया है प्रीवियस ईयर का, बट ये एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने ओवरऑल 3 लेवल कवर किए हैं टीचिंग के, कि तीनों लेवल कौन से होते हैं, और ये तीनों के तीनों लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट